वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान राजस्थान सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना या अभियान कह सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें क्या क्या होगा, जो भी अच्छा काम करेंगे उन शिक्षक साथियों को आगामी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पे, और दूसरे चरण में जो अच्छा काम करेंगे उनको 26 जनवरी 2027 को जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा स्कीम क्या है, राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान ये क्या है, किन किन चरणों में होगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक जो लेटर जारी हुआ है, जिसमें विषय है राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान के अंतर्गत विद्यालय से वंचित प्रत्येक बालक बालिका का नामांकन और सतत ठहराव सुनिश्चित करने के संबंध में। अब इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी बालक बालिका शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम वगैरह भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर कोई बालक बालिका सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य कारणवश विद्यालय में प्रवेश से अभी तक वंचित है, उस स्थिति में उस बालक बालिका को चिन्हित करते हुए विद्यालय में आरटीई के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश दिलवाए जाने और नियमित अध्ययन से जोड़ने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया, राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान। अब ये अभियान है वो 2 चरणों में होगा। पहला इसका जो चरण है वो है 26 जुलाई 2026 से लेकर के 15 अगस्त 2026 तक, यानी अभी जैसे 26 जुलाई से ये अभियान शुरू हो चुका है, उसके बाद में 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। और दूसरा इसका जो चरण होगा वो होगा 16 अगस्त 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक। इस समयावधि के दौरान अधिकाधिक संख्या में बालक बालिकाओं का नामांकन, विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने वाले शिक्षकों, संस्था प्रधानों, विद्यालयों, ब्लॉक और जिला को विशेष अवसरों पर सम्मानित कर प्रोत्साहन किए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। अब इसके लिए अलग अलग स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग भी होगी। संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या स्कीम है, कैसे होगा और कब कब पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसका जो एक और लेटर जारी हुआ था निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से यहाँ राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान के अंतर्गत, अब इसमें जो प्रवेशोत्सव की अवधि थी जो 25 जुलाई तक समाप्त हो चुकी, उसके बाद अगर कोई बालक बालिका अभी भी वंचित है और मुख्य धारा से विद्यालय से नहीं जुड़ पाया है, तो उसको चिन्हित करके आरटी के तहत प्रवेश दिलाना इसका मेन उद्देश्य है। और नियमित रूप से वो अध्ययन करे, विद्यालय से जुड़ा रहे, और इसके लिए प्रत्येक शिक्षक, संस्था प्रधान, समुदाय और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी रहेगी। और इसी उद्देश्य से राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान है वो शुरू किया जा रहा है। अब इसकी थीम है एक शिक्षक एक बच्चा, विद्यालय में भविष्य अच्छा। अब इसमें समयावधि है, 2 चरणों में ये अभियान चलेगा। पहला चरण जो 26 जुलाई से शुरू हो चुका है, आज जैसे 31 जुलाई है, तो 26 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026 तक रहेगा। दूसरा चरण है वो 16 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक रहेगा। तो 2 चरणों में ये कार्यक्रम चलेगा। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, तो प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यालय क्षेत्र में कम से कम एक ऐसे बालक बालिका की पहचान करेगा जो अभी भी विद्यालय से वंचित है, और व्यक्तिगत रूप से उससे परिवार से संपर्क कर उसका नामांकन और नियमित उपस्थिति और ठहराव सुनिश्चित करेंगे। और ये केवल प्रशासनिक यानी शैक्षिक उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। शिक्षक होने के नाते हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है कि अपने परिक्षेत्र में जहाँ भी कार्य क्षेत्र है वहाँ कोई बच्चा है वो विद्यालय से वंचित नहीं रहे, शिक्षा से वंचित नहीं रहे। अब इसमें संस्था प्रधान की भूमिका रहेगी। संस्था प्रधान अभियान के प्रभावी संचालन हेतु प्रत्येक शिक्षक को स्पष्ट उत्तरदायित्व आवंटित करेंगे और साप्ताहिक समीक्षा के माध्यम से अभियान की प्रगति की सतत अनुसरण करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। और विद्यालय परिक्षेत्र में, ग्राम टाणी में यदि कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र है संस्था प्रधान द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, और ब्लॉक समेकित सूचनाएं वो जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। विद्यालय परिक्षेत्र ग्राम टाणी में यदि कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी भी विद्यालय में प्रवेश उसका नहीं हो पा रहा है, तो उसका विवरण है संस्था प्रधान द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाए। और ब्लॉक लेवल से ये लिस्ट बना करके समेकित लिस्ट है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। अब इसमें विशेष रूप से जो बच्चे जुड़ने हैं उनमें बालिकाएं, और उसमें भी विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं, प्रवासी, बाल श्रमिक, खानाबदोश, आदिवासी समुदाय के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, बालक बालिकाएं, ये ज़्यादातर विद्यालय से अभी भी है, अगर जुड़े हुए नहीं तो उनको जोड़ना है। और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक पखवाड़े महीने 2 सप्ताह में एक बार इसकी समीक्षा करेंगे, और जिला अधिकारी है वो जिला लेवल इसका मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। अब इसमें प्रोत्साहन की बात करें तो जो भी शिक्षक साथी अच्छा काम करेंगे उनके लिए प्रोत्साहन का इसमें प्रावधान किया गया है। तो शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का 25 जुलाई से 15 जून तक जो 15 अगस्त तक जो पहला अभियान चलेगा, पहला चरण होगा, के पश्चात जो नामांकन और स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करने के परिणामों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, संस्था प्रधान, विद्यालय, ब्लॉक और जिलों को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से अवसर होंगे, तो पहला है कि शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को जो 26 जुलाई से 15 अगस्त तक पहला चरण है, उस चरण में अगर पहले चरण में अच्छा काम जिन शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा राज्य स्तर पर सर्वाधिक नामांकन करवाया जाएगा, ऐसे सर्वाधिक नामांकन वाले 5 शिक्षक और संस्था प्रधानों को
5 सितंबर 2026 को शिक्षक सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये राज्य स्तर पे सम्मानित होगा, किया जाएगा राज्य स्तर पे सबसे ज़्यादा जोड़ने वाले शिक्षक साथियों को। इसी प्रकार जिला स्तर पे सर्वाधिक नामांकन करवाने वाले 3 शिक्षकों और संस्था प्रधानों को प्रत्येक जिला स्तर पे शिक्षक सम्मान समारोह यानी 5 सितंबर को उसको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा चरण होगा 15 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक, तो उस दौरान जो भी साथी शिक्षक साथी संस्था प्रधान राज्य स्तर पर सर्वाधिक नामांकन करवाएंगे, विद्यालय में बच्चों को जोड़ेंगे, खास करके 1 से 8 तक के बच्चों को, क्योंकि आरटी का मामला है, तो ऐसे सर्वाधिक नामांकन वाले 5 शिक्षकों को और संस्था प्रधानों को 26 जनवरी 2027 को गणतंत्र दिवस समारोह में जिला स्तर पर इनको सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव है, वो प्रस्तावित किया जाएगा। और जिला स्तर पर इनको जो भी नामांकन करने वाले शिक्षक साथी है, संस्था प्रधान है, उनको जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यानी एक अभियान केवल नामांकन कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का राज्यव्यापी जन आंदोलन है। सभी अधिकारी, संस्था प्रधान, शिक्षक और समुदाय जो भी साथी हैं वो सभी संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और समर्पण के साथ में अभियान को सफल बनाए, ऐसी जो है इच्छा है सरकार की। और राजस्थान का कोई भी बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया शिक्षा सेतु कार्यक्रम क्या है, 2 चरणों में चलेगा। और इस कार्यक्रम में जो ये अभियान में जो भी शिक्षक साथी संस्था प्रधान अच्छा काम करेंगे उनको क्रमशः जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे 26 जनवरी और आगामी शिक्षक दिवस को सम्मानित किया जाएगा। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी और ये पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप जानकारी इसको और देखना चाहें तो वहाँ टेलीग्राम चैनल से आप पता कर सकते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये संपूर्ण जानकारी राजस्थान शिक्षा सेतु अभियान से जुड़ी हुई मैंने बता दी। अधिक से अधिक साथियों के साथ में इसको शेयर करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।